बताया था आपको, स्वात्म उपलब्धि माने सम्यक दर्शन। और वो स्वात्म सम्यक दर्शन स्वास्थ्य से प्राप्त होता है, अपने स्वयं के आश्रय लेने से प्राप्त होता है। पर और पर्याय पर दृष्टि हटा करके अपने स्वभाव पर दृष्टि ले जाते हैं तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में स्वास्थ्य स्वयं से सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता जो प्राप्त होती है, सर्वज्ञता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। सर्वज्ञता का मतलब आप समझते हैं कि तीन लोग और तीन काल की सब बातों को एक साथ जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और आप ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि सर्वज्ञ तीन काल और तीन लोग की बात को जानेगा तो अपना भूतकाल, अपना भविष्य काल को भी जानेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे, ये सब जानने में आएगा तो उनको बहुत दुख हो जाएगा। तो कहते भविष्य भले ही उनका उज्जवल हो, तो भूतकाल तो अंधकारमय था क्या नहीं, नरक में गए, निगोद में गए, कहाँ कहाँ नहीं भटके, तो पुरानी याद आती है तो उससे भी दुख तो होता है। तो कहते नहीं, वो सर्वज्ञ होने के पहले बीतराग हो गए थे, और जो बीतराग हो जाते हैं तो उनका संपूर्ण राग बीत जाता है, नष्ट हो जाता है। संपूर्ण राग नष्ट हो गया था, इसलिए वो दुखी भी नहीं थे। सब कुछ जानते थे, सब कुछ जानते हुए भी अपने आनंद में मग्न रहते थे। ये बात कहाँ आई है बोलो, कौन बताएगा? बताओ, पहली लाइन में बैठे आप सब लोग विद्यार्थी, बताओ ये कहाँ लिखा है कि अरे दौलत राम जी ने सकल के गाय की विनती में ये बात लिखी है। क्या लिखा? अब बोलो, इतना बता दिया हमने, आप बताओ जरा सा। सकल गे गायक तदपि, हाँ, यद्यपि वो सकल गे के गायक हैं तो भी अपने गायक स्वभाव में मग्न रहते हैं, क्योंकि वो बीतराग हो चुके हैं ना, राग को खत्म हो गया, बीतराग हो गए। मैं कहता हूँ अकेला एक दोहा याद हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ज़्यादा चिंता नहीं करना कि हमें तो याद ही नहीं रहता है, हम क्या करें, और ये बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। मैं तो आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। ऊंची ऊंची बातें तो ठीक हैं, शाम को चलती हैं, सवेरे चलती हैं, ऊंची ऊंची बातें भी चलती हैं, वो भी जरूरी हैं। लेकिन साथ साथ में यदि मान लो कदाचित ना हो हमको वो उपलब्धि, तो ये कहते हैं कि देखो पशुओं को भी ये समय दर्शन हो सकता है। कल मैंने कहा था ना आपको, अरे पशुओं को भी समय दर्शन हो जाता है ना। तो यदि मतलब हम पशु प्रजाति तो ऊंचे अच्छे हैं, इतना तो हमको याद रहता है, तो जब पशु पर्याय में हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता है? हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि पशु पर्याय में भी होता है। क्या होता है? मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन हो जाता है, गारंटी है, तो उसके साथ में सम्यक ज्ञान भी होता है। सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, ये कहा ना कि सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। अब रहा क्या, थोड़ा चार्थ रह गया, तो चार्थ भी अल्पकाल में हो जाएगा। तुम उस बात को भूल जाओ क्या, अरे यदि निगोद में चले गए तो अनंत काल तो वहीं बीत जाएगा। क्यों जाएंगे निगोद में? कल डॉक्टर साहब ने ये बात कही थी कि हम यदि हमारा मोक्ष नहीं होगा, उत्तम चंद जी ने कहा था शायद, हमारा मोक्ष नहीं होगा तो किनका होगा? यदि हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम अच्छी गति में जाएंगे तो कौन जाएंगे? वो मांसाहारी जाएंगे क्या? अरे हम तो शुद्ध सात्विक खान पान हमारा है, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो सम्यक चाहे तो ज्यादा रह गया, हो जाएगा वो भी। आप देखो बहुत सी चीज तो हमारी बीमारी हमको करा देती हैं। हमने स्वयं ने 10 साल से घी क्या होता है चखा नहीं है। आप कहो क्यों? क्योंकि 10 साल पहले, 12 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि आप लोगों को घी की आवश्यकता नहीं है, और आपका ऑपरेशन बड़ा हो गया है, आप हार्ट का ऑपरेशन है ना, तो घी मत खाना। तो 2-4 दिन अच्छा फीका फीका लगा, उसके बाद में अब वही अच्छा लगता है। तो बहुत सा तो हमारे डॉक्टर लोग हमें परहेज करा देते हैं कि ये नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना,
और घी नहीं खाना, कि घी नहीं खाएंगे तो घी की बनी सब चीज़ छूट जाएंगी अपने आप। सादा भोजन उच्च विचार हो गया, है ना। तो इसलिए वो अपने आप स्वयं छूट जाएंगे। जो ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत गरिष्ठ हैं, अनिष्टकारक हैं, 4 तरह के अभक्ष होते हैं, मालूम है आपको? 4 तरह के अभक्ष कौन से बताएगा? कौन बताएगा बताओ? बोलो 4 तरह के अभक्ष। शाबाश। तिरस्कार, बहुकाय, नशाकारक और अनिष्ट। हाँ, अनिष्ट भी होते हैं, 5 होते हैं। तो अनिष्ट भी होता है। अनिष्ट माने जो अपने हो तो भले ही भक्ष हो, तो स्थावर की हिंसा नहीं हो, तो या अपने स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं हो, तो वो अनिष्ट होता है। तो अनिष्ट पदार्थ का भी हमें त्याग करना है, करते हैं। नशाकारक है, वो तो छोड़ने लायक है ही, क्योंकि बेहोश हो जाते हैं उसको खा करके पी करके, तो हम बेहोश हो जाते हैं, तो वो काम तो छोड़ने लायक है ही। ये तिरस्थ घात हो, बहुत से स्थावर जीवों का घात हो। बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं कि जो बहुत स्थावर जीवों का घात करती हैं, तो वो अपने आप छूट जाती हैं। तो हमारे जीवन में बहुत मर्यादा अपने आप ही हो जाती है। तो ये कह रहे हैं, देखो कि स्वात्मोपलब्धि प्राप्त स्वाश्रित, अपने आत्मा से आत्मा की उपलब्धि होती है। और आप ये कहोगे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए त्याग तो कुछ करना पड़ेगा। अरे बता दिया ना, सब त्याग अपने आप हो गया ना। और त्याग क्या करना? अष्टमूल गुणों का पालन हो जाए काफ़ी है। मध्य मास मधु का त्याग, 5 नंबर फलों का त्याग कर दो। ऐसी शर्त है होगा कि सम्यक दृष्टि के लिए प्राप्त करने की बहुत सरल शर्त है कि मध्य मास मधु का त्याग करो, अष्टमूलों का जीवन में पालन करो, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन माने आत्मा का अनुभव जब हो जाएगा, तो हमें अपने आप ही बहुत पदार्थों से अपने आप ही अरुचि हो जाएगी, त्याग हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, करना नहीं पड़ता है। त्याग की चिंता मत करो आप तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करो, बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिक समय पर अपने आप होता जाएगा। उसकी बिल्कुल फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने आप होता है अपने समय पे। करना तो क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। हमने संकल्प बनाया है, एक श्लोक बनाया है पद्य, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सब तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे। ये करना है हमें, 7 तत्व का ज्ञान करना है, जीव अजीव क्या चीज़ है इसकी पहचान करना है। और बाकी तो अपने आप होने वाला है, उसमें कुछ करने का नहीं है। देखो, स्वयं भू बन जाता स्वयं, ये आत्मा स्वयं अपने आप स्वयं बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। और स्वयं से सर्व समदर्शिता, और समदर्शी और सर्वज्ञता एक पर्यायवाची हैं। कल बता दिया था आपको अच्छी तरह से कि इसमें ज़रा फर्क नहीं है। समदर्शी कहो चाहे सर्वज्ञ कहो, दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची हैं, समझे नहीं। अब दूसरा है कि सत्कारक निज शक्ति से स्वतः होए भवतव्य। जब सत्कारक की शक्ति प्राप्त हो जाती है, सत्कारक का ज्ञान हो जाता है, सत्कारक का ज्ञान हो जाए तो क्या, मैं स्वयं करता हूँ अपना, मैं स्वयं अपना कर्म हूँ, मैं अपना कर्म स्वयं हूँ, मैं अपादान स्वयं हूँ, मैं संप्रदान स्वयं हूँ, मैं अधिकरण स्वयं हूँ, मुझ में पर का कुछ काम ही नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं है। किताब है मेरी, वो मैं कुमार के महीने में जो दोबारा शिविर लगेगा तो उसमें पढ़ाऊँगा कि निमित्त उपादान का कथन है ना, तो उसमें मेरी किताब का नाम है पर से कुछ भी संबंध नहीं। माने थी तो निमित्त उपादान की कक्षा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कई वर्ष मुझे हो गए, तो मैंने नोट्स तैयार किए, और वो नोट्स तैयार किए तो इतने अच्छे हो गए वो नोट्स, ऐसे लगा कि तो खासी पुस्तक बन जाएगी। तो इसका क्या नाम रखें, तो उसका मैंने नाम सोच विचार करके रखा, पर से कुछ भी संबंध नहीं। सीधा अटैक करता है। क्या अटैक करता है कि पर द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है,
मेरा स्वतंत्र परिणमन मेरे अधीन है, स्वाधीन है, पर का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये बात निमित्त उपादान की कक्षा में आई है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है मुझे पर से। और शरीर पर है कि मैं स्वतंत्र, मैं आत्मा हूँ, अमूर्तिक आत्मा है, और शरीर जड़ है और पर द्रव्य है। आत्मा से शरीर पर द्रव्य है ना, तो पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है शरीर से। ऐसा भेद ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं स्वतः होए भवतव्य, सट कारक के योग से अपने आप योग्यता से भवतव्य मन अपना होनहार अच्छी हो जाती है, भली हो जाती है। उलट रहा मंतव्य, क्या किस कारण से उलट रहा है? मेरी विचारधारा क्यों बदल रही है? कि मिथ्या मति के योग से, मिथ्यात्व के कारण से मेरी विचारधारा बदल रही है। ये दोहे आदि हो जाए आपको तो अभी आपका काम बन जाएगा। क्यों? कि जो मेरा मंतव्य उलट रहा है तो सुलट कैसे सुलटेगा, सही कैसे होगा? जो मेरा मंतव्य, मेरी विचारधारा गलत है वो सही कैसे बनेगी? उलट रहा मंतव्य, मंतव्य माने विचारधारा उल्टी हो रही है, सुलटी कैसे होगी? कि मिथ्या मति के योग से गलत हो रही है, और सत्सम्य ज्ञान हो जाएगा तो सही हो जाएगी, है ना। तो ये चार पंक्तियां हैं। इसके बाद में कारक किसे कहते हैं ये बात समझाई है, उसकी ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूं। तो एक प्रश्न आया है कि सत्कारक कहाँ कहाँ होते हैं और हम कहाँ खोजते हैं? कि अपने सत्कारक अपने में होते हैं, पर के सत्कारक पर में होते हैं। पर से हमारा कोई लेना नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों में कौन सा अभाव है भैया? अत्यंत अभाव है ना। तो दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो मैं अलग हूँ और पर पदार्थ अलग है, शरीर अलग है, और दोनों में मेरा अत्यंत अभाव है। मेरा शरीर से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, शरीर का कुछ होता नहीं। निमित्त निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और निमित्त निमित्त संबंध केवल करने कहने का होता है, उससे होता जाता कुछ नहीं है। कौन सा संबंध है हमारा शरीर का? कौन सा संबंध है शरीर का और आत्मा का? संबंध कौन सा है? दो द्रव्य है ना। तो दो द्रव्य में कौन सा संबंध होता है? निमित्त निमित्त संबंध होता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है और निमित्त निमित्त संबंध दो द्रव्यों में होता है। इतना याद रखना। क्या? कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है? एक ही द्रव्य में होता है। और निमित्त निमित्त संबंध कहाँ होता है? वो पृथक पृथक दो द्रव्यों में होता है। और निमित्त निमित्त संबंध का मतलब यह है कि वो कर्ता कुछ में नहीं है, कहने का संबंध है। कहने का, जैसे मामा का मामा है तो वो किसी कोई लगता नहीं है। वो मामा का मामा कौन लगता बताओ? अपन मामा कह देते हैं। मामा के मामा को तो मामा कहते ही हैं, मामा के मामा को भी मामा कह देते हैं, क्योंकि दूसरा रिश्ता ही नहीं है कोई। ऐसे निमित्त निमित्त संबंध कहने का संबंध है, वो मामा का मामा जैसा है कि कोई रिश्ता नहीं है उससे, उसको कहते हैं मामा का मामा। माने उससे कुछ लेना देना नहीं। महाराष्ट्र में तो मामा की लड़की को ले लेते हैं लोग, सगी बहन को छोड़ करके। अभी तो अपन सुनते थे कि मुसलमानों में ऐसा होता है, लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसा होता है कि बहुत लोग, बड़े बड़े राजा महाराज तक मामा की लड़की से संबंध कर लेते हैं। वो वहाँ तो आश्चर्य होता है कि मामा नहीं देगा तो कौन देगा? मामा को अनिवार्य है कि उसे अपनी लड़की देनी ही चाहिए। तो हिंदुस्तान में भी ऐसे, लेकिन मैं क्या बताना ये चाहता हूँ कि मामा से मामा का मामा कुछ नहीं रखता है। यदि कुछ लगता होता तो संबंध कैसे हो जाता? खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है कारक की उत्पत्ति का, कारक की व्युत्पत्ति का क्या है? कारक की व्युत्पत्ति माने उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कारक की व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो उसमें उत्तर लिखा है करोति क्रियाम निवर्तयति इति कारका। जो क्रिया को करता है, क्रिया का निवर्तक है, माना करने वाला है, उसको कर्ता कारक कहते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया
अब चौथे प्रश्न में है कारक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ये उपादान का है, उपादान माने स्वयं की शक्ति, और निमित्त माने पर का संयोग। निमित्त कुछ करते कराते नहीं है, उपादान में काम होता है, जो कुछ होना होता है। समझे नहीं, ये बात अपनी पहले हो चुकी है, मैं थोड़ी सी याद दिला रहा हूँ आपको। अब देखो दूसरा अगला 6वां प्रश्न है कि इन 6 कारकों का सामान्य कारकों का स्वरूप क्या है। 6 कारक हैं, तो इनका सामान्य क्या स्वरूप है। तो उन्होंने प्रत्येक के कारक गिना दिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये जो पूरे पेज में ऊपर से नीचे तक कारकों की चर्चा है। प्रत्येक कारक की चर्चा में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पहले हो चुकी है। अब अपन को आगे बढ़ना है। 7वां प्रश्न अपन लेते हैं। देखो इसमें 7वां प्रश्न अपन ने कर लिया है ये भी कि पंचास्ति काय और प्रवचन सार के कथनों में क्या अंतर है। आचार्य अमृतचंद्र ने पंचास्ति काय में और प्रवचन सार की जो टीका लिखी हैं, दोनों में क्या अंतर डाला है। यद्यपि आचार्य एक ही है, एक उन्हीं आचार्य ने प्रवचन सार की टीका लिखी है और उन्हीं आचार्य ने पंचास्ति काय की टीका लिखी है। तो दोनों में फर्क क्या डाला है, कौन बताएगा। बता दो, बता सकते हैं 2-3, ये आगे के लड़के तो बता ही देंगे, पीछे वालों को बताना चाहिए भाई साहब, बताओ। हाँ तो शाबाश, एक लड़का है पीछे हाथ उठा दिया। और बोलो, याद तो रखना पड़ेगा, तो थोड़ा याद रख लो क्या अंतर दोनों में। पंचास्ति काय की टीका में और प्रवचन सार की टीका, दोनों टीकाएं आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी, दोनों में अंतर क्या है। जब आज तक आप ही नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये पुरानी बात होगी, बहुत सरल है अंतर। महिलाओं में से बता दो, कोई हाथ उठाओ और बताओ, ये इतनी बात याद नहीं रख सकते हो। सम्यक पंचास्ति काय में और प्रवचन सार की टीका किसने लिखी, अमृतचंद्र ने। और दोनों टीकाओं में क्या अंतर लिखा डाला वाला, बोलो जल्दी। इसका मतलब तुमने याद नहीं रखा तो तुम यहीं पढ़े वहीं छोड़ गए, याद रखना पड़ेगा। देखो प्रवचन सार में मैं बताता, एक बार बता देता हूँ मैं, तुम बताओ, तुम बता दो, चलो तुम बताओ, चलो। हाँ हाँ, शामिल किया, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या कहा कि प्रवचन सार में तो निर्मल पर्याय के लिए, केवल ज्ञान के पर्याय के लिए की बात करी है, और पंचास्ति काय में उन्होंने जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य की बात करी है। माने उसमें उन्होंने जैसे भेद नहीं डाला, केवल ज्ञान निर्मल पर्याय का भेद नहीं डाला, सबके लिए बात कही है। इतना सा अंतर है। क्या अंतर है बताओ, अब बताओ तो कौन बताएगा, तुम बताओ आगे बैठे वाले, बोलो। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या प्रवचन सार में निर्मल पर्याय के केवल ज्ञान को आत्मा से भिन्न बताया है, और पंचास्ति काय में 6 द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा करके सामान्य रूप से सबका विकारी परिणाम को भी अलग बताया है। ठीक है, याद रहेगा आप तो, चलो ठीक है। ये विकारी पर्याय अहेतुक हैं, कैसा हेतुक हैं। ये प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विकारी पर्याय हैं, ये अहेतुक हैं कैसा हेतुक। और आगे नहीं बढ़ती गाड़ी, क्यों, पुराना याद नहीं रहते तो आगे कैसे बढ़ाएं गाड़ी। ये तो बता दो, ये तो सरल है प्रश्न। ये अहेतुक है कि सहेतुक, बोलो तुम बताओ। नहीं, दोनों हैं, अहेतुक भी है और सहेतुक भी है। निश्चय से अहेतुक है और व्यवहार से सहेतुक है। ऐसा याद हो, पढ़ो आगे से पढ़ लो कि ये भाई निश्चय से विकारी पर्याय भी अहेतुक ही हैं। तो निश्चय से क्या दिया, क्योंकि हेतु दे दिया, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वतंत्र रूप से करता है,
ये तो बता दिया। परंतु, परंतु में उन्होंने दूसरा पक्ष लिया है। परंतु विकारी पर्याय के समय निमित्त रूप से, देखो निमित्त की हमने परिभाषा से पहले बता दिया आपको कि निमित्त कुछ करते कराते नहीं है, होते निमित्त होते अवश्य हैं, लेकिन वो करते नहीं है, कुछ होते हैं, होने का निश्चय नहीं कर सकते और करने की बात नहीं कर सकते। तो निमित्त रूप हेतु का आश्रय अवश्य होता है। निमित्त रूप वस्तु, निमित्त परद्रव्य का आश्रय अवश्य होता है। इस कारण व्यवहार से उसे सहेतुक भी कहा जाता है। निश्चय से तो अहेतुक ही है और व्यवहार से उसे सहेतुक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उसमें परद्रव्य का निमित्त बना है। यद्यपि निमित्त ने कुछ किया नहीं है, लेकिन है तो सही ना, जो है इसलिए उसे सहेतुक कहते हैं। माने वो निमित्त का हेतु है ना, हेतु माने कारण, तो निमित्त का कारण होने से उसे सहेतुक भी कहते हैं। और निमित्त नहीं होवे तो वो अहेतुक कहलाता है। उपादान से कार्य होवे तो अहेतुक, तो निश्चय से तो उपादान से कार्य होता है। और व्यवहार में से निमित्त को भी अपन लेते हैं। दुनिया में तो व्यवहार ज़्यादा चलता है, दुनिया में व्यवहार ज़्यादा चलता है, निमित्त की अपेक्षा बात चलती है। यद्यपि निमित्त कुछ करता नहीं है। ये जैन दर्शन कह रहा है कि निमित्त की तुम परवाह मत करना, निमित्त तो परद्रव्य है, परद्रव्य में तो कौन सा अभाव है भैया? अत्यंत अभाव। कि बजे की दीवार खड़ी है, वो करता कुछ नहीं है, लेकिन होता है ना, होता है, ये भी मामूली बात नहीं है। और बहुत घना संबंध है निमित्त के साथ में आत्मा का। कौन सा संबंध है? बहुत घना संबंध है। घना संबंध होने की वजह से, घना माने बहुत निकट का संबंध है, तो जब जब कोई कार्य होता है तो निमित्त होता ही होता है। मान लीजिए हमें अपने लड़के की शादी करनी है और आपने कहा, हमने चर्चा करी और आपने कोई लड़की बता दी, तो हम जिंदगी भर याद करते हैं कि भाई फलां आदमी ने कोई लड़की बताई थी, लड़की बहुत बढ़िया निकली, बहुत अच्छी है, बहुत सज्जन है, सरल है और बहुत हमारा ख्याल रखती है, घर गृहस्थी में कभी झगड़ा नहीं करती है, अशांति मूल नहीं लेती है, झगड़े में नहीं पड़ती है। तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि नहीं निमित्त को? निमित्त ने कुछ किया नहीं है, हमें पसंद नहीं आता संबंध तो हम नहीं करते। निमित्त ने तो केवल बताया है, लेकिन फिर भी अनुकूल होया तो हम जिंदगी भर उसको याद कर रखते हैं, करते हैं। तो ऐसे कहते निमित्त के संबंध बहुत घने हैं। इसलिए यद्यपि वो कुछ नहीं करते हैं, ये बात सही है, और उनके करने से कुछ होता भी नहीं है। हमें संबंध पसंद आया तो हम करते हैं, नहीं आया तो नहीं भी करते हैं। किसी ने बताया हो तो चाहे नहीं बताया हो, वो बताया हो और अनुकूल हो जाए तो हम उसको जीवन भर याद भी रखते हैं, कहते भी हैं कि देखो फलां आदमी ने हमें संबंध कराया था, बहुत अच्छा संबंध रहा और हम तो बहुत सुखी हैं, है ना। और कदाचित मान लो अनुकूलता नहीं होवे, कोई शिकायत नहीं करता है, ये हमारी होना ही खराब है, क्या करें। बहुत तो लड़की तो बहुत अच्छी है, वो चाहती है हमारी अनुकूलता बरतने के लिए कि हमारी नेचर खराब है, हम क्या करें, हमें बर्दाश्त नहीं होता है, हमें ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा खुद अनुभव करता है, फीलिंग करता है कि हमारा ही में कुछ दोष है, वो क्या करे। वो अपन कहावत है ना कि वो सिर पे बैठा लेना, तो अपन क्या कहते कि इसके बाल गड़ रहे हैं हमको। उसने अपने सिर पे बैठा ला तो भी उसके बाल गड़ते हैं, हम क्या करें। अब वो और क्या करे, सिर पे बैठा रहे आपको, इससे अधिक और सेवा क्या कर सकती है आपकी। सबसे बढ़िया काम कर रही है ना वो तो, लेकिन वो भी अपन को अच्छा नहीं लगता है। वह अपन कह देते हैं कि हमारे को बाल गड़ते हैं तेरे, अपने सिर पे बैठाते हैं तो तेरे हमको बोझा लगता है, तो सिर पे बैठा लें तो भी हमारे बाल उसको गड़ने लग जाए। तो ये कह रहे हैं कि भैया होनहार जैसी होती हो ऐसा होना होता है। तो होनहार तो अपनी खुद की है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि निश्चय से विकारी पर्याय भी अहेतुक ही हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपना काम परिणाम स्वयं करता है, परंतु विकारी पर्याय के समय निमित्त रूप हेतु का आश्रय अवश्य होता है। निमित्त रूप हेतु का आश्रय अवश्य होता है। निमित्त होता ही है, कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा।
जब अपन कोई काम करेंगे तो कोई ना कोई तो कहेगा कुछ कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा, वो निमित्त बन जाएगा। अपन कोई काम करेंगे, किसी से पूछेंगे तो वो सलाह देगा, अपनी सलाह देगा, वो निमित्त अपने कहलाएगा। अपने अनुकूल हो तो अपन प्रशंसा करते हैं, और प्रतिकूल हो तो उसकी बुराई भी करते हैं कि अरे इनने समन करा दिया, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो ये समझ रहे थे, ये समझ रहे थे। लेकिन तुम अपनी होनहार देखो ना कि तुम में कुछ खोट होगी भैया। कोई लड़की लड़का बुरा नहीं होता है, लेकिन हमारा ही होनहार खोटी होती है, तो हमारे को जो वो अच्छा करना चाहता है वही अच्छा नहीं लगता है, जो हमको अनुकूल बरतना चाहता है वो हमें अनुकूल नहीं लगता है। तो हमारी भी दोष है, हम ही तो बेकार के पिंड हैं, कोई हम वो थोड़ी हैं। इस प्रकार से कहते हैं, इस कारण व्यवहार से उसे सहित भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समय साथ 338 गाथा से 331 गाथा तक कि भावार्थ में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता धरता नहीं होता। वास्तव में परमार्थ से माने वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, क्योंकि दोनों द्रव्यों में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव की बजी की दीवार खड़ी है। इसलिए जो चेतन के भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही होता है, उनका कर्ता जड़ नहीं होता। हम कर्मों को दोष देते हैं कि हमारे कर्म पता नहीं क्या बता था। अरे कर्म तो जड़ हैं। कर्म बेचारे कौन? भूल तेरी अधिकाई या मेरी अधिकाई। अब मैं कहूँ तो मेरी अधिकाई और दूसरा कहे तो तेरी अधिकाई। भूल तो अपनी है और दोष कर्म तो जड़ हैं, वे तो कुछ करते कराते नहीं हैं। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सह घनघात लोहे की संगत भाई। यदि अग्नि लोहे का साथ देगी तो लोहा तो कल वहाँ है, उसका साथ देगी तो पिटेगी वो। जो लोहे का साथ देती है वो अग्नि, तो उसको पिटना पड़ता है कि नहीं? लाल लाल हो जाता है लोहा तो उसे कूटते पीटते हैं, उसको अपने हिसाब से मोटा पतला करते हैं। तो अग्नि सह घनघात, कौन सी अग्नि घन का घात सहेतन करती है? कि जो लोहे की संगति करती है। लोहे की संगति करी उसने, वो भी लाल लाल हो गई तो वो पिटने लगती है। तो जैसे कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। कर्म बेचारे क्या करें? भूल तो मेरी बड़ी है। और उसका उदाहरण दिया उन्होंने कि अग्नि जैसे लोहे का साथ देती है तो उसे पिटना पड़ता है, उसी प्रकार इन कर्मों ने आत्मा का साथ दिया तो कर्म को गालियां खानी पड़ती हैं। दोष किसका है? जीव का। जीव खोटे भाव नहीं करता तो कर्म बनते ही नहीं। कर्म कब बनते हैं? कि जीव जब खोटे भाव करता है, राग द्वेष करता है, मायाचारी करता है, छल कपट करता है, तो कर्म बनते हैं। तो हम यदि गलती नहीं करें तो कर्म बंद होगा ही नहीं। कर्म बंद न आएगा तो कहा नहीं कि हम बनते हैं तुम्हारे से। कर्म तो जड़ हैं, कुछ कहते नहीं है, वो कुछ करते नहीं है, लेकिन तुम विकारी भाव का करते हो तो उनका परिणाम अपने आप हो जाता है। जैसे कोई आदमी नहाए नहीं, तेल लगाए और व्यायाम करे तो उसमें धूल मिट्टी लग जाएगी, तो जब मैल लग जाएगा तो खुजली पैदा हो जाएगी। तो खुजली पैदा किसने की? तुम्हारी लापरवाही ने की। तुमने तेल लगाया और नहाया नहीं तो मैल लग गया और खुजली पैदा हो गई। खुजली अपने आप तो हुई नहीं, तुमने की ना। ऐसे ही कर्म बेचारे कौन? भूल किसकी? मेरी अधिकाई। और अग्नि सह घनघात लोहे की संगति पाई। लोहे की संगति करेगी तो अग्नि को पिटना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। कर्म कुछ नहीं करते हैं। ये बातें समझा रहे हैं कि परमार्थ से अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है। वास्तव परमार्थ से माना वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कर्म ने हमारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, कुछ भी बिगाड़ किया नहीं है। कर्म बेचारे कौन? गलती किसकी है? भूल मेरी अधिकाई। अधिक तो भूल मेरी है। क्यों है तुम्हारी भूल? कि अग्नि से घनघात लोहे की संगति पाई। लोहे की संगति करोगे तो अग्नि को पिटना पड़ेगा। तुम नहीं नहाओगे तो मैल लगेगा तो
खुजली पैदा होगी होगी, फोड़े फुंसी होंगे। तो नहा लो समय पर तो शुद्ध रहोगे। तो लापरवाही तो हम करते हैं और दोष कर्मों को देते हैं। कर्म तो जड़ हैं और हम चेतन हैं, हमारा कोई संबंध लेना देना नहीं है उनसे। इतना ध्यान में आ जाए कि कर्म कुछ बिगाड़ सुधार नहीं करते हैं, हमारी गलती है तो हम अपनी गलती देखेंगे, कर्म की तरफ नहीं देखेंगे। हम तो 24 घंटे यही माथा ठोकते रहते हैं कि इन कर्म पता नहीं क्या लिखा है, ये पता नहीं कर्म क्या क्या कर नाचना चाहते हैं। कर्म कहाँ क्या नचाते हैं नाथ? तुम नाचते हो और कर्म को दोष देते हो। कर्म का और आत्मा का कौन सा संबंध है? कौन सा बताया था? निमित्त नैमित्तिक संबंध। कौन सा? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त माने वो कुछ नहीं करता। निमित्त किसे कहते हैं? जो करे कुछ नहीं, होता अवश्य है पर करता कुछ नहीं है, उसको कहते हैं निमित्त। और कर्म का और आत्मा का संबंध कौन सा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध हो तो वो उसका कार्य करे, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है तो वो उसका कार्य नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये प्रश्न हो गया पूरा। इसके बाद में इस जीव को जो ज्ञान भाव से मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणाम हैं, वे भी चेतन हैं, जड़ नहीं है। अशुद्ध निश्चय नय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। जो अशुद्ध निश्चय, दो तरह नय हैं, एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय से उनको चिदाभास कहा जाता है, माने हैं तो जड़ के, और उन्हें चेतन के कहा जाता है। चिदाभास माने चेतन जैसे लगते हैं, वो हैं तो जड़ है लेकिन चिदाभास है, चेतन कैसे लगते हैं, तो चेतन की व्यवहार से चेतन का कहते भी हैं। इस प्रकार वे परिणाम चेतन होने से उनका कर्ता भी चेतन है। जो चेतन के परिणाम है उनका कर्ता चेतन है, क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन। जो भाव कर्म होता है, द्रव्य कर्म होता है। द्रव्य कर्म जड़ हैं, भाव कर्म चेतन। भाव कर्म माने आत्मा के विकारी परिणाम चेतन हैं, और आत्मा और उसके निमित्त से जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप बन जाती हैं, वो जड़ हैं। कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन माने भाव कर्म और अचेतन माने द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म भी होते हैं, भाव कर्म भी होते हैं। आत्मा के विकारी परिणाम को भाव कर्म कहते हैं, और उसके निमित्त से होने वाले जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप बन जाती हैं, उनको द्रव्य कर्म कहते हैं। अपन को थोड़ा थोड़ा ज्ञान करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाव कर्म क्या है, द्रव्य कर्म। तो अपन को द्रव्य कर्म में तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो जड़ हैं, अचेतन है। दो द्रव्य अलग अलग हैं। भाव कर्म हैं, वो आत्मा के परिणाम हैं, आत्मा की विकारी पर्याय है, उसमें अपन कुछ कर सकते हैं। तो अपन को अपने परिणामों को सुधारना है। क्रोध नहीं करें, मान नहीं करें, तो कब नहीं करेंगे? कि जब अपन को सच्चा ज्ञान हो जाएगा वस्तु का, कि पर ने कुछ किया ही नहीं है, हम पर पे क्रोध क्यों कर रहे हैं? पर ने कुछ बिगाड़ा नहीं है हमारा, तो उस पर मान क्यों कर रहे हैं? उसके साथ मायाचारी का क्यों व्यवहार कर रहे हैं? उसके साथ लोभ का क्यों कर रहे हैं? कि क्रोध मान माया लोभ हमारी विकारी भाव है ना, तो वो हमारे चेतन के परिणाम है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो हम अपने विकार को तो समन कर सकते तत्वज्ञान के अभ्यास से, पर में कुछ नहीं कर सकते। जहाँ हमारा बस चले वो तो करना चाहिए ना। तो हम अपने विकारी भावों को सही कर सकते हैं, और तत्वज्ञान उसमें सहारा है। तत्वज्ञान के सहारे से जब ये समझ में आ जाएगा कि परद्रव्य हमारा कुछ बिगाड़ता सुधारता नहीं है, तो परद्रव्य के प्रति हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, परद्रव्य के प्रति हमें मायाचार नहीं करना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य हो जाता है। अब देखो अगला प्रश्न है 9वां, और 9 प्रश्न हमने पढ़े थे, अब हम 10वां प्रश्न आगे पढ़ेंगे आज। लेकिन 9 प्रश्न में अभी जो हालांकि आधा घंटा हो गया इसमें, लेकिन क्या करें, जब तक पुराना याद नहीं रहे तो नया करने का कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए हमें पुराना बताना पड़ता है। आप लोग की जिम्मेदारी है कि यदि आप लोग याद रखोगे तो हमें नया नहीं पुराना नहीं बताना पड़ेगा, तो नया नया आगे आगे बढ़ेंगे। चिंता की बात कोई नहीं है, एक बार नहीं 2 बार, बार बार पढ़ेंगे तो ख्याल में आ ही जाएगा। समझे नहीं क्या कहते हो? अच्छी बात तो ये है
कि आप बहुत से लोग कि हम तो नहीं पढ़ पाए, हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हमारे पिताजी भी ये कहते थे कि हमारे पिताजी तो कक्षा 2 तक पढ़े थे कुल। उनके पिताजी 2 साल का छोड़ करके उनका स्वर्गवास हो गया था। 2 साल के हमारे पिताजी थे जब उनके पिताजी गुजर गए थे, तो बेचारे वो पढ़ नहीं पाए। तो उनने संकल्प किया था कि यदि मेरी शादी होगी और मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें तत्व ज्ञान, धर्म का ज्ञान जरूर कराऊंगा। ये उनका शुरू से संकल्प था। और जैसे हम योग बने, उसके लायक हुए, तो उन्होंने हमको, हमारी माँ बहुत बीमार, 24 साल तक बीमार रही। उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करो, हम सब काम बंद कर देंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे जरूर। हमारे रिश्तेदारों ने ऐसा कहा कि 2 लड़के हैं ना आपके, एक लड़कों को सेवा में रख लो, एक लड़के को पढ़ाओ। तो हमारा नंबर था सेवा में रहने का। हम बड़े थे ना घर में, और छोटे को पढ़ाओ। तो हम बहुत दिन भर रोए कि ये बताओ कि ये पढ़ लिख करके तो बड़ा हो जाएगा आदमी, और कहीं पंडित बन जाएगा, होशियार हो जाएगा, तो चला जाएगा बाहर, तो हमें तो वर्षों में एक आध बार मिलेगा। हमारा संबंध अभी भाई भाई का हो गया, तो एक को पढ़ा लो, एक को पढ़ा लो, ऐसा क्यों करते हो? हमारा अस्तित्व अलग है। उस उम्र में हमको विवेक जाग गया, पता नहीं कैसे जग गया। अभी हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे। तो हम दिन भर रोए, तो हमारे पिताजी ने कहा कि तुम बेटा चिंता मत कर, तो हम दोनों को पढ़ाएंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि जो पढ़ता रहेगा, होशियार रहेगा, पास होता रहेगा, उसको पढ़ाते रहेंगे, और जो फेल हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, तो हमको उसको घर में रहना पड़ेगा। यद्यपि बचपन से ही वो हमारे भाई हुकुमचंद हमसे बुद्धि में तेज थे। होता ऐसा, कोई नई बात नहीं थी। तो हमने सोचा कि यार, हमारे एक पंडित जगन्मोहन जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने एक बात कही थी उन्होंने, और वो बात हमें जच गई। हालांकि हमें तो पहले से याद थी। जब हमारे पिताजी ने कहा कि जो पढ़ता रहेगा, पास होता रहेगा, उसे हम पढ़ाते रहेंगे, जो फेल हो जाएगा उसे घर में रहना पड़ेगा। लेकिन वो पंडित जी ने जो बात कही तो वो छाप लग गई। उनने क्या कहा कि 2 तरह के, एक बुद्धि का तेज होता है, कम पढ़ता है, अच्छा याद हो जाता है, लेकिन जो बुद्धि का तेज नहीं होता है, उसको उससे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन वो भी मेहनत करके पास उत्तीर्ण हो सकता है। ये बात हमें ख्याल में पहले से थी। तो हमने कहा कि भाई कोई बात नहीं है, कमजोर है तो क्या हुआ, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन संयोग से ऐसा होता गया कि हम दोनों भाई एक ही क्लास में और एक ही डिवीजन में पास होते गए। शुरू से आखिर तक हम दोनों भाई एक ही डिवीजन में पास होते गए। सेकंड डिवीजन उनकी आती रही, सेकंड डिवीजन हमारी आती रही। उसमें हमारा कोई कसर नहीं हुआ। तो पिताजी को इसमें रहा कि किसको रोकें, और उन्होंने पहले कह दिया था कि जो पास होता रहेगा पढ़ता, हम पढ़ाते रहेंगे। तो वो पढ़ाते रहे, हम पास होते रहे संयोग से। हालांकि हमने जब वो हम पढ़ चुके, तो हमने पिताजी को कहा कि पिताजी आपने हमें बहुत उपकार किया, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, हम चाहते कि अब आप पढ़ो और हम आपको पढ़ाएंगे। आप तो अपना काम बंद कर दो, हम काम भी करेंगे और पढ़ाएंगे भी आपको। और हमने उनको पढ़ाया। आप आश्चर्य करोगे, सोच नहीं सकते आप लोग, जो आप थे ही नहीं, क्या सोचोगे। हमारे पिताजी कुछ दूसरे पास थे, उन्होंने यहाँ आकर के शास्त्री पास किया, शास्त्री किया। शास्त्री के बाद में वो प्रवचनकार बन गए। पर यहाँ पास में एक गांव में प्रवचन करने के लिए गए। वो 1 महीना भर तक वहाँ उन्होंने प्रवचन किए। तो हमने उनको ये कहा कि तुमने हमें पढ़ाया, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अब तुम सब काम बंद कर दो और हम पढ़ाएंगे भी और कमाएंगे भी, खर्चा भी चलाएंगे, करेंगे। तो हमने ये काम किया, तो उनको पढ़ाया लिखाया, और वो भी होशियार। वो 79 साल की उम्र में गुजरे हो। तो हमें ऐसे लगता था कि चलो हम भी 79 साल के हो ही जाएंगे।
लेकिन संयोग से हम प्यासी के हो गए अभी भी जिंदा हैं और इतने जिंदा हैं कि आप लोगों को बता सकते, बढ़ा सकते, बता ज्ञान करा सकते हैं। तो ये तो खैर शरीर का संबंध है, इससे कोई आत्मा का संबंध नहीं है, लेकिन अच्छी होनहार हो तो अपन को ये काम करने लायक है। इसलिए छह ढाला के बाद में दौलत राम जी ने बहुत बढ़िया कह दिया है इस बात को कि यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जनवाणी इह विद गए ना मिले सुमणियों। इह विद गए ना मिले, इसका क्या अर्थ है? इह विद गए ना मिले माने भोगते भोगते, गप्पे लगाते लगाते, चिंता करते करते, हाय हाय करते करते तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा समय रह गया है भाई साहब, तो अपने सब काम बंद करके, तो लड़कों ने संभाल लिया ना, संभाल लिया तो करने दो, जो उनकी होनहार होगी, जैसा उनका भविष्य होगा अच्छा बुरा वो करेंगे। और तुम अपना शेष समय, बाकी समय जो तुम्हें मिला है, तुम अपना देखो। जब बुढ़ापा आ जाता है तो स्मृति भी कमजोर हो जाती है, याद भी नहीं रहता है, भूलने भी लगते हैं। तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, क्या जब अधूरे के समान बुढ़ापा आ जाएगा तो कैसे रूप लखे आपनो, तो अपना स्वरूप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे आत्मा की बात, परमात्मा की बात कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जितने जल्दी बन सके उतने जल्दी अपन को अपना काम करना है। 60 वर्ष में गवर्नमेंट ने नियम रखा है कि 60 वर्ष में वो रिटायर कर देती है, तो हम घर से 60 वर्ष में रिटायर हो जाएं और उसके बाद में कोई काम नहीं करें और अपने काम में लग जाएं कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लोग संभालो, तो ये हमारा काम हो गया पूरा, हमने सब जो कुछ बनता था हमसे कर दिया, जैसे बना वैसे कर दिया, अब तुम्हारा काम है, तुम जानो तुम्हारा। 60 वर्ष के बाद में हमें कोई घर का काम नहीं करने का है। हालांकि इससे आपके लड़के नाराज हो सकते हैं कि पेंद्र जी को भेजते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, और ये पढ़ाते हैं कि तुम कुछ मत करो घर का काम। अरे कब तक करोगे भाई साहब? बहुत से बहुत तो 60 वर्ष की उम्र भी नहीं पाते हैं, उसके पहले ही चल बसते हैं, 30-40 वर्ष में होने में चले जाते हैं, स्मृति कम हो जाती है, नहीं याद रहता है, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। संयोग से अपन को अच्छा अवसर मिल गया, अपनी ज़्यादा उम्र मिल गई अपन को, तो अपन को अपना काम कर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे देखो कि जीव स्वतंत्र रूप से विकार का करता है। ये 9वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि जीव स्वतंत्र रूप से विकार का करता है, अतः वह अहेतुक है। यह बात तो बिल्कुल सही है, परंतु यह कथन आगम में और कहीं है कि नहीं? ये प्रश्न किया शिष्य ने कि आगम में और कहीं तुम ही लिख रहे हो ये बात है कि शास्त्र में भी कहीं है ये बात, बताओ। हम तो शास्त्र की बात मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम तो गप में लगाते हो। ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा क्या है प्रश्न है? शास्त्र में है कहीं ये बात है? देखो, परंतु क्या यह कथन आगम में और भी कहीं है, ये बताओ हमें। शास्त्र में कहीं लिखा है क्या? प्रश्न किया किससे? क्या प्रश्न है कि ये तुम कह रहे हो, तो तुम ही कह रहे हो, लेकिन शास्त्र में लिखी है बात। तो देखो आगे लिखा कि 85 काय की 66वीं गाथा। कौन सी? कि 85 काय किसका है? आचार्य कुंद का। कौन से कुंद का है? जिनका मंगलाचरण में तीसरे स्थान पर नाम है। पहला स्थान किसका है? अरंत देव का, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। दूसरा नाम है गौतम गणधर का, और तीसरा नाम कुंदारियो, कुंद आचार्य का नाम, जिसका मंगलाचरण में तीसरे स्थान पर याद किया गया है। ऐसे कुंद आचार्य देव ने 2000 साल पहले उनके बारे में कहा जाता है कि वो साक्षात भगवान के दर्शन करने के लिए भी गए थे। कहाँ? विदेश क्षेत्र में। वो कुंद आचार्य, उन यहाँ आकर के 5 परमागम लिखे, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, 85 काय, समझे नहीं, अष्टपावर। तो ये उन्हें अष्टपावर तो इसलिए नहीं कहता हूँ मैं ज़्यादा कि वो तो अनुशासन प्रशासन का ग्रंथ है। 4 ग्रंथ ऐसे हैं
कि जो 4 गति का 84 लाख योनियों का अभाव कर दें। तो कान्जी स्वामी के बारे में सुना आपने? कान्जी स्वामी के बारे में कहते हैं कि मूलतः वे श्वेतांबर में जन्मे थे और 45 साल तक श्वेतांबर आमना में रहे, लेकिन बाद में उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्हें ऐसे लगा कहीं ना कहीं कोई कमी है, मेरी बात क्यों समझ में नहीं आती है, मैंने इतना उग्र प्रसाद किया है, मैंने शादी नहीं की, ब्याह नहीं किया और जिंदगी भर से मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है। तो किसी ने लाकर उनको समय सार दे दिया कि ये पढ़ो आप। उनने समय सार पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि 19 बार तो सभा में पढ़ा। तो वो कहते जब से उन्होंने शुरू किया था तब से वो मरण काल तक उसको छोड़ा ही नहीं उन्होंने। स्वयं ने तो समय सैकड़ों बार पढ़ा, समय सभा में 19 बार पढ़ा और संयोग से 19वीं बार जो उन्होंने पढ़ा था उसका अनुवाद करने का काम मुझे मिला। वो उसका गुजराती में किए थे उन्होंने प्रवचन, गुजराती से हिंदी करने का काम मुझे मिला। मुझे गुजराती कुछ थोड़ी आती थी समझ लो, उसी निमित्त से आ गई थी और गुजराती से मैंने हिंदी किया तो 11 भागों में मैंने पूरा किया, 6000 पेज मैंने लिखे और गुजराती से पूरा हिंदी में किया। और जब प्रस्ताव मेरे पास आया तो मैंने ये सोच के ले लिया कि चलो इस बहाने से अपना स्वाध्याय हो जाएगा एक बार, क्योंकि अपन आलसी आदमी हैं, स्वाध्याय करते नहीं हैं। अपन समाचार एक बार भी नहीं पढ़ा है। कान्जी स्वामी ने 19 बार तो सभा में पढ़ा है, सैकड़ों बार व्यक्तिगत पढ़ा। तो किसी में कोई जरूर माल होना चाहिए और ये अपन काम को मिल रहा है तो ले लो। अपन गुजराती नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, सीख लेंगे, लेकिन ले लो यार। मैंने काम ले लिया हाथ में और संयोग से मिल भी गया और मैंने उसको 11 भागों में, प्रत्येक भाग 400 पेज का है, 6000 पेज में वो करीब समाचार पूरा मैंने पढ़ा किया। तो उस बहाने से क्या हुआ कि मुझे पढ़ने का मौका मिल गया। एक बार को पढ़ने के लिए कई बार पढ़ना पड़ता है। गुजराती को पढ़ो, फिर हिंदी पढ़ो, हिंदी करो, फिर उसका अनुवाद करो, फिर स्वयं उसको वाचन करो, वो प्रूफ रीडिंग करो, तो फाइनल ऑर्डर दो, तो उसको कई बार पढ़ना पड़ता है ना। तो इस बहाने से कई बार मैंने उसको पढ़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे भी कि जिनका जितना थोड़ा समय बचा है भैया समय सार को एक बार पढ़ना, ये समझ करके ये नहीं पढ़ना कि रे तो कान्जी स्वामी का है। कान्जी स्वामी माने क्या तुम्हें पता ही नहीं है। कान्जी स्वामी वो व्यक्ति हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। किसी के भड़कावे में मत आना, किसी के कहने में नहीं आना। जब हम 21 साल के थे, 22 साल के थे, सबसे पहले कान्जी स्वामी का एक ग्रंथ हमारे हाथ में आ गया। उसमें 13 प्रवचन थे, आत्म धर्म नाम था उसका। 13 प्रवचन थे उसमें। पहले भाग में 8 प्रवचन थे और दूसरे भाग में 5 प्रवचन थे। 13 प्रवचन थे दोनों भागों में। हम उसमें बबीना में काम करते रहते थे। मैं झांसी गया था किसी काम से और वहाँ उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि सर्वज्ञ, ऐसे यही प्रश्न किया था क्या कि भगवान सर्वज्ञ हैं, जब 3 लोग को 3 काल को जानते हैं तो हमारा भविष्य जो होना होगा वो हो जाएगा, तुम लोग पंडित लोग क्यों गला फाड़ते हो, ऐसा प्रश्न किया। तो मैंने कहा कि देखो मैंने आज तक ऐसा कोई बात नहीं आई कि जिसका जवाब नहीं दिया हो, लेकिन तुम्हारा जवाब मेरे पास नहीं है। मैं अगले हफ्ते आऊँगा तब तुम्हारा जवाब तुम लाऊंगा, तब तुम्हें बताऊंगा कि वास्तव में जैन धर्म क्या है। फिर मैं आया घर पे तो मैं कपड़ा वो उतारते थैला उतारते रखते भाई से हुकुमचंद से कहा कि ऐसा ऐसा प्रश्न किया है भाई ने, फिर क्या हो सकता है। मंदिर में चर्चा करी, शाम को प्रवचन करते थे वहाँ चर्चा करी शाम को। तो एक वहाँ चिंताबाई नाम की एक बाई थी, वो बोले अरे ये तो कान्जी स्वामी का प्रश्न है, उनने क्रमबद्ध पर्याय के 2 अंक निकाले हैं, समय सार के आत्मधर्म के 2 अंक निकाले हैं। इसमें एक में 8 प्रवचन है, एक में 5 प्रवचन है, उन्हें आप पढ़ लो समझ में आ जाएगा।
हमने तुरंत गए, देखा वो पुराने मेले थे, पड़े थे, वहाँ से निकाल के लाए। उसको हमने रात को 2-2 बजे तक पढ़ा, दोनों भाइयों ने बैठ करके। फिर उसमें दुनिया भर के रेफरेंस दिए थे कि प्रवचन सार में ऐसा लिखा, नियम सार में ऐसा लिखा, फलाने समाचार में ऐसा लिखा, ऐसे यहाँ ऐसा लगा, वहाँ ऐसा। अरे यार वो कहाँ से लाएं? फिर हमारे एक शास्त्र विद्वान पंडित थे, उनसे हमने कहा कि ये शास्त्र मिल जाएंगे क्या यहाँ पर? बोले भैया हाथ के लिखे मिलेंगे, क्योंकि उस जमाने में छपाते तो कोई था नहीं। हाथ के लिखे मिलेंगे, और हाथ के लिखे मिलेंगे और फिर वो पहली बार पढ़ना कितना कठिन था। लेकिन हमने कहा जैसे भी लाओ हम पढ़ेंगे। हमने उन शास्त्रों को पढ़ा, देखा, समझा, फिर तो हमारी लगन लग गई। अब ऐसे लगने लगा हमको कि ये दुकानदार हमको काटती है। हमें तो अच्छा है कि 5-6 घंटे की नौकरी कर लें कोई, और आजीविका चलाएं, और बाकी दोबारा पढ़ें। वो कांजी, मैं ये कह रहा हूँ, कांजी स्वामी वो व्यक्ति हैं कि जिनकी प्रेरणा से हमको ये अवसर मिला, पर हमने आज तक उसके बाद दोबारा फिर वो लखपति बनने का स्वप्न छोड़ दिया कि हमें लखपति नहीं बनना है। आजीविका बहुत हमारी मिल जाएगी, काम हो जाएगा। झगड़ा समाज में बहुत था, कोई करने नहीं देता था, प्रवचन नहीं करने देते थे। कि डॉक्टर साहब ने आपको सुनाया होगा सब किस्सा, बताया थोड़ा बहुत कि कहाँ हमको कितने बार उठाया गया, कितने बार बैठाया गया, कितने बार क्या किया गया। ऐसे बहुत प्रसंग बने। मैं भी एक जगह नहीं रह पाया, कोटा में रहा, खोरी में रहा, फिर बित्सा में आ गया। बित्सा में मेरे भाई ने कहा कि आप बित्सा तो जा रहे हो जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम अपने काम से काम, तुम्हारा बुद्धि का अलग टाइप का विकास है, तुम ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ सकते हो, ज़्यादा झगड़े में नहीं पढ़ सकते हो। तुम अपना काम करना और अपना स्वाध्याय करना, तुम झगड़े में नहीं पड़ना, समाज के चक्कर में नहीं आना, अपना काम करना। मैं गया तो मैंने वो तो उनकी बात याद रखी, लेकिन साथ साथ में मैंने शाम का प्रवचन शुरू किया। हमारे वकील साहब थे नंद किशोर जी एडवोकेट, वो हमारे पक्ष में थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो पंडित जी, मैं हूँ, आप प्रवचन करो। तो मैंने प्रवचन किए, वहाँ मैं 18 वर्ष रहा, फिर बाद में यहाँ आ गया हूँ। 35 साल मुझे यहाँ हो गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको भाई साहब कि जीवन में करने लायक एक काम है, इसलिए ये बात मैंने इतनी सुनाई आपको कि करने लायक कोई है तो ये काम करने लायक है। अपना शेष जीवन को अपन को व्यर्थ नहीं खोना है, इसी में लगाना है। तो ये काम करना है, स्वाध्याय करना है, समझना है। अब देखो थोड़ी सी मैं एक चर्चा और करता हूँ, समय हो जाएगा फिर अपना। क्या पंचाशती काय की 66वीं गाथा में क्या कहा है वो सुनो आप। पंचाशती काय जो ग्रंथ है किनका? कुंद स्वामी का। कौन से कुंद स्वामी? जिनका तीसरा स्थान था। मंगलम भगवान गिरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंदारी। वो उन आचार्य ने पंचाशती काय में क्या लिखा, वो 66वीं गाथा क्या कहती है देखो आप। कि जिस प्रकार अपने योग्य कार्य के अनुकूल निमित्त रूप में चंद्र सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि होने पर संध्या की लाली, बादलों का विभिन्न रंग तथा इंद्रधनुष, प्रभामंडल आदि अनेक प्रकार के पुद्गल के स्कंद अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना उत्पन्न होते हैं। ये दृष्टांत दे रहे हैं कि जब सूर्य अस्त होने लगता है, सूर्य डूबने लगता है, तो क्या चंद्रमा का उदय हो जाता है और सूर्य अस्त होने लगता है। तो एक विचित्र प्रकार की एक धनुष रेखा बन जाती है, 7 रंग की धनुष रेखा बन जाती है। ऐसा शाम के टाइम में आपने देखा होगा कई बार, शाम के टाइम पे ऐसा बनता है। वो उदाहरण पकड़ा उन्होंने कि वो उसको कौन बना रहा है, उसको उसे कोई कहने को तो इंद्रधनुष है, वो इंद्र ने धनुष के आकार में कोई बनाया, ऐसा हिंदू लोग मानते हैं।
तो जैन धर्म के हिसाब से वो ऑटोमेटिक बन गया, पुद्गल का परिणाम था, अपने आप हो गया, किसी ने कुछ किया नहीं उसमें। तो वो दृष्टांत दिया उन्होंने कि जिस प्रकार वो इंद्रधनुष अपने आप बन जाता है, सूर्य के अस्त होते ही, चंद्रमा के उदय होते ही जब ऐसा बनाव बनता है तो चंद्र के वो धनुष के आकार का कोई 7 रंग का परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं, पुद्गल के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कह रहा है जिस प्रकार अपने योग मानव कार्य के अनुकूल निमित्त रूप में चंद्र और सूर्य के प्रकाश की उपलब्धि होने पर संध्या की लाली, बादलों का विभिन्न प्रकार का रंग और इंद्रधनुष, प्रभामंडल आदि अनेक प्रकार के पुद्गल के स्कंद अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना अन्य की अपेक्षा बिना उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ये तो दृष्टांत है कि वो इंद्रधनुष बन जाता है, अपने आप बन जाता है, कोई बनाता नहीं उसको। उसी प्रकार निमित्त रूप में अपने अनेक प्रकार के कर्म भी अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना, इन्होंने ये बताना है कि अपने जैसे वो इंद्रधनुष बन गया अपने आप, ऐसे अपने आत्मा के भावों का निमित्त पा करके कारण वर्णाएं कर्मरूप बन जाती हैं, ये बताना है उनको। तो उसी प्रकार देखो, फिर उसी प्रकार निमित्त रूप अपने अनेक प्रकार के कर्म भी अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना, किसी की कर्ता की अपेक्षा नहीं, कोई ईश्वर नहीं बनाता है, कुछ नहीं करता है, अपेक्षा बिना अन्य की अपेक्षा बिना ही उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार निमित्त रूप में अपने योग कर्म बंध के योग, अपने योग में कर्म बंध के योग जीव के परिणाम भी उपलब्धि होने पे ज्ञान वर्णादिक कर्म रूप बन जाते हैं। जैसे वो इंद्रधनुष बन जाता है अपने आप, ऐसे ही कारवाण वर्णाएं मिलकर के कर्म अपने आप बन जाते हैं। कर्म कुछ जीव नहीं बनाता है, कर्म अपने आप बन जाते हैं। तात्पर्य यह है, अब तात्पर्य बता रहे हैं, उसका पूरा समझ में नहीं आया हो अभी, तो एक बार सुनो। तात्पर्य क्या है कि कर्मों की विविध प्रकृति, कर्म के 4 भेद होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति किसे कहते हैं? कारवाण वर्णाएं जो इकट्ठी होती हैं वो उसका नाम प्रकृति है। और प्रदेश, प्रकृति माने प्राकृतिक रूप से जो कारवाण वर्णाएं इकट्ठी हुई, फिर वो उसका प्रदेश बंद हो गया, माने वो झुंड के आकार बन गए, प्रकृति प्रदेश। फिर उनमें स्थिति पड़ जाती, फिर उनमें फल देने की शक्ति पड़ जाती है, उसको अनुभाग कहते हैं। जो फल देने की शक्ति वो क्या कहते हैं? अनुभाग। और प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो स्थिति कैसे कहते? कर्मों का उदय कब आएगा, वो उसका नाम स्थिति। कब तक नहीं आएगा, कब आएगा, उसका नाम स्थिति है। कब तक इसकी स्थिति रहेगी, फिर कब उसमें फल देने शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये कारवाण वर्णा में अपने आप होती है सब काम। जैसे वो इंद्रधनुष अपने आप बनता है, उसी प्रकार से कारवाण वर्णाएं भी अपने आप कर्मरूप बनती हैं। पर इतना समझना, ज्यादा लंबा चौड़े मत जाना। जिस प्रकार वो उदाहरण में इंद्रधनुष अपने आप बन गया बिना किसी की सहायता के, उसी प्रकार कारवाण वर्णाएं कर्म रूप में अपने आप बन गई हैं। फिर क्या हुआ कि विविधि, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप विविधता की विचित्र जीवकृत नहीं है। ये जीव ने नहीं किए, पुद्गलकृत है, पुद्गल ने किए हैं। को कारवाण वर्णाएं कर्म जो बनी हैं, किसने बनाई है? पुद्गल ने बनाई है, पुद्गल ने किया है सब, पुद्गलकृत ही हैं। जीव के परिणाम तो निमित्त रूप में मात्र उपस्थित थे, जीव के परिणाम तो उस समय उपस्थित थे। जीव के परिणाम का निमित्त पाकर के कारवाण वर्णाएं स्वयं कर्म रूप बनी हैं। अपने अंदर जो कारवाण वर्णाएं हैं, जो कर्म बनती हैं, वो तो पुद्गल की हैं, और जीव के परिणाम उसमें निमित्त हैं। आदमी क्रोध किया, मान किया, माया की, छल कपट किया, कोई भी हिंसा की, झूठ बोले, चोरी करी, फजी गए, ये सब कुछ किया, पाप भाव किए, तो उससे निमित्त पा करके कारवाण वर्णाएं कर्म रूप बन गई। तो हमको क्या चाहिए कि हम ये क्रोध मान आदि नहीं करें, तो कारवाण वर्णाएं कर्म रूप नहीं बनेगी, और बनेंगी तो अच्छी तो बनेगी, खोटी नहीं बनेगी। नरक और नरक में नहीं जाएंगे।
स्वर्ग में जाएंगे, जब तक संसार में रहेंगे तो अच्छे अनुकूल संयोगों में मिल जाएंगे अपन को। तो ये कहते हैं कि वे कर्मों के कर्ता नहीं हैं। कौन? जो भाव जो कर्म करते हैं, जीव का परिणाम जीव करता है। अब अगला प्रश्न है 10वां। अभी क्या देखो 5 मिनट रह गए हैं। अब मैं समझता हूँ कि अपन 9 तक आए हैं, मैंने कल तक अपन आए हैं कि 9 थोड़े प्रश्न भी आपको याद हो जाएंगे ना तो बाकी आप अपने आप कर लोगे। अब 8 दिन में अपन तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बीच बीच में क्या डिस्टर्बेंस आ जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि 10वां प्रश्न अपन कल करेंगे। और अभी अपन 9 प्रश्न जो अपन ने किए हैं और याद किए हैं, तो इन लोगों को आज तीसरा लड़का, एक लड़का पीयूष आया था, एक लड़का ये अनुभव आया था, 2 लड़के तो आए थे ये। अब मैं चाहता हूँ तीसरा लड़का कौन सा है कि जो इस काम को करे। तीसरा लड़का है ना, तीसरा नाम क्या है? सर्वक है। हाँ तू आया। अब देखो ये लड़का कराएगा आपको प्रश्न, आप समझना, और ये बहुत बढ़िया बोलेगा। एक लड़कों को मैं नए लड़कों को क्यों बुला रहा हूँ कि आपको एक ख्याल में आ जाएगा कि जो छोटे छोटे लड़के कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आप भी तो भगवान आत्मा हो। अरे आप में भी आत्मा है कि नहीं? तो हाँ, और जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगना चाहिए, विश्वास जगना चाहिए। अब जो 9 प्रश्न में ये प्रश्न करेगा तो सुनो आप हैं। क्या नाम बताया तो? सन्मति। भगवान 24 तीर्थंकर भगवान है ना, सन्मति नाम है इसका। सुनो। हाँ, अभी हमने आदरणीय बड़े दादा के माध्यम से षटकारक विषय पर कुछ संबंध में सुना। उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहला प्रश्न महिला वर्ग के लिए है। वो प्रश्न है, आत्मा और कर्म में कौन सा संबंध है? हेलो, बताइए। हाँ, चलो तैयार, 4 लोग तैयार हो गए आज तो। आपका उत्तर एकदम सही है। दूसरा प्रश्न पुरुष वर्ग के लिए है। क्या तुम रिपीट करो। इनने क्या वो जवाब दिया? चुपचाप भेद दिया, बोला ना। आत्मा और कर्म के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शाबाश, ठीक है। दूसरा प्रश्न पुरुष वर्ग के लिए है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? जो दादा ने बताए थे वो बताने हैं। दादा आप बताइए। नहीं, जो दादा ने बताए थे वो बताने हैं आपके लिए। जो दादा ने बताए थे कर्म के भेद, आप बताइए। आपका उत्तर एकदम सही है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और उनमें भाव कर्म जो होते हैं उनका कर्ता आत्मा होता है, और द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थी वर्ग के लिए। उनका प्रश्न है, निमित्त नैमित्तिक संबंध में और कर्ता कर्म संबंध में क्या अंतर है? बताइए मैंने।